नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रचा और आप देख रहे हैं रचा सर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी सीपीडब्ल्यूडी में 11,356 पदों पर बड़ी भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। यदि आप केंद्र सरकार की नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। तो वीडियो में बात करेंगे कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, योग्यता क्या होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास, 12वीं पास, आईटीआई पास, ग्रेजुएट पास किए हुए हैं तो आप इस पद में एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 45 एज वाले जो है आवेदन करेंगे। और इस वैकेंसी में 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है। क्वालिफिकेशन के लिए 30% से लेकर के 35% वालों का सिलेक्शन होगा। और इसमें सैलरी जो दिखने को मिलेंगे 18,000 से लेकर के 68,000 पर मंथ सैलरी दिखने को मिलेंगे। और ये भर्ती जो है सभी राज्यों के लिए है, महिला के साथ पुरुष भी इस वैकेंसी में आवेदन करेंगे। अगर आप इस साल 2026 में सीपीडब्ल्यूडी विभाग में नौकरी करना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दिखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी रिक्रूटमेंट 2026 यानी कि साल 2026 में सीपीडब्ल्यूडी विभाग का नया अपडेट निकल करके आ चुका है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को कब जारी करेंगे, आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देंगे। वीडियो को अगर देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और ये वैकेंसी जो है सीपीडब्ल्यूडी विभाग का वैकेंसी है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीपीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। और इसका हिंदी मीनिंग जो है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। तो ये साइट का नाम है, इसी साइट की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी करेंगे। और ये जॉब टाइप्स जो है तो ये गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब है। तो इस वैकेंसी में कौन कौन से पद है, तो पद का नाम जो है अकाउंट सुपरवाइजर का पद है, क्लर्क एंड स्टाफ का पद है। तो दोनों को मिला करके कुल पद कितना निकल के आएंगे, तो सबसे पहले आप लोग समझिए अकाउंट सुपरवाइजर में इस साल 2026 में पद जो निकल के आएंगे लगभग 4,000 से लेकर के 5,000 के बीच में पद आपको दिखने को मिलेंगे। उसके बाद क्लर्क और स्टाफ में कुल पद कितना दिखने को मिलेंगे, तो इसमें लगभग आपको 5,000 से लेकर के 6,000 पद दिखने को मिलेंगे। तो इस साल 2026 में काफी अच्छा खासा पद निकल करके आने वाला है। अगर आप लोग इस पद में आवेदन करेंगे तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अकाउंट सुपरवाइजर के लिए आवेदन जो करेंगे ग्रेजुएट वाले जो है आवेदन करेंगे। और क्लर्क स्टाफ वाले जो आवेदन करेंगे तो यहाँ पे 12वीं वाले आवेदन करेंगे। अगर आप लोग 12वीं और ग्रेजुएट किए हुए हैं तो आप लोग इस पद में आवेदन कर सकते हैं। और सैलरी जो देखने को मिलेंगे अकाउंट सुपरवाइजर में सैलरी देखने को मिलेंगे 47,000 से लेकर के 1,51,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। क्लर्क स्टाफ में सैलरी जो देखने को मिलेंगे 30,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिलेंगे। बाकी एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको काउंटिंग करना होगा, 1/1/2026 से काउंटिंग करना है। तो काउंटिंग कैसे करना है, मान लेते हैं आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1989 है, तो आपको इससे काउंटिंग करना है। उसके बाद आपको देखना है मिनिमम 18 वर्ष, मैक्सिमम 45 वर्ष, यानी कि 18 से लेकर के 45 एज वाले जो है इस वैकेंसी में एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद जनरल ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेंगे, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 साल का छूट मिलेंगे। अगर आप इस कैंडिडेट से हैं तो आप लोगों को छूट मिल जाएगा। और इस साल 2026 में कुल पद मिला करके लगभग आपको 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में आपको पद दिखने को मिलेंगे। और इसका अप्लाई मोड जो है ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अगर आप लोग घर बैठे मोबाइल के द्वारा अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। हो कैन अप्लाई, तो ये जॉब का लोकेशन जो है ऑल इंडिया है, मेल के साथ फीमेल भी इस पद में आवेदन करेंगे। तो इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फीस कितना रहने वाला है, तो अगर आप लोग जनरल ओबीसी कैंडिडेट से आते हैं तो इसमें आपको 600 रुपया फीस लगेंगे। और वही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले को यहाँ पे 400 रुपया फीस लगेंगे। तो फीस जो है थोड़ा बड़ा अमाउंट है। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे और इसमें नौकरी लेना होगा तो आपको यहाँ पे फीस तो जमा करना ही होगा। और इसका पेमेंट मोड जो रहेगा ऑनलाइन रहेगा, आपको पेमेंट ऑनलाइन करना होगा। जैसे आप लोग घर बैठे मोबाइल के द्वारा अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी ऑनलाइन करना पड़ेगा। और इसमें सुविधा रहेगा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, यूपीआई रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इस वैकेंसी में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को समझना जरूरी है। अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो आपका तैयारी अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा, फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है तो यहाँ पे कैटेगरीज रहेगा 4, यानी कि 1 2 3 4 4 कैटेगरीज। तो पहला कैटेगरीज में क्या देखने को मिलेंगे, तो पहला कैटेगरीज में बताया गया है कि एकेडमिक मार्क्स। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, एकेडमिक मार्क्स किसको बोला जाता है, जैसे आप लोग अगर 10वीं और 12वीं पास किए हैं तो 10वीं 12वीं को मिला करके नंबर मिलते हैं। अगर आप लोग 10वीं पास किए हुए हैं तो 10वीं का मार्क्स को जोड़ा जाएगा कि 10वीं में आपका कितना मार्क्स है, उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर आप लोग 10वीं और 12वीं किए हैं
और 10वीं और 12वीं में आपका अच्छा परसेंटेज है तो यहाँ पे आपको 20 में 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप लोगों का 10वीं और 12वीं में आपका अगर मान लेते हैं 50 मार्क्स 50 है और आपका 60 है, तो 50 और 60 में आपको लगभग यहाँ पे 15 नंबर भी मिल सकता है या तो 18 भी नंबर मिल सकता है। तो अगर आप लोगों का अच्छा परसेंटेज है तो 20 में 20 नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ से तो आपको नंबर मिल ही जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट से आते हैं तो यहाँ पे आपको 5 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? 5 नंबर। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा, इसमें आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद बताया गया कि अगर आप लोग बीपीएल कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से हैं तो यहाँ पे आपको 5 नंबर यहाँ से भी मिलेंगे। तो यहाँ पे लगभग कितना हो गया? अगर आप लोग ये दोनों कैंडिडेट से आते हैं और आप लोग 10वीं 12वीं तो कर ही लिए हैं, तो यहाँ से आपको लगभग 30 नंबर मिलेंगे अगर आपका अच्छा परसेंटेज है तो। अगर नहीं है तो लगभग यहाँ पे आपको कितना नंबर मिलेंगे? लगभग आपको 25 नंबर मिलेंगे। मान लेते हैं 25 नंबर या 28 नंबर मान लेते हैं, तो 28 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिटन टेस्ट होने वाला है, तो रिटन टेस्ट जो होने वाला है 70 मार्क्स का रिटन टेस्ट होने वाला है। तो 70 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा तो मेन इंपॉर्टेंट इसी के ऊपर है, क्योंकि इसी के ऊपर आपको फोकस करना होगा। जो जनरल कैटेगरीज है तो उसको सबसे अधिक फोकस करना होगा, क्योंकि आपके पास अगर बीपीएल भी नहीं है, उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स से आते भी नहीं है, मात्र आपको यहाँ पे 20 नंबर मिलेगा। मान लेते हैं यहाँ से आपको 20 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा? रिटन टेस्ट में आपको कितना नंबर लेके आना होगा? तो नंबर जो लेकर आके आना होगा लगभग आपको यहाँ पे 50 से ऊपर ही नंबर लेके आना होगा। 50 यानी कि 70 में से आपको 60 नंबर लेके आना होगा, 50 नंबर लेके आना होगा, तभी जो है यहाँ पे आप लोगों का 80 प्लस नंबर होगा। 80 प्लस नंबर लेकर आएंगे तभी जो है यहाँ पे आपका अच्छा कटअप जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जो है तो रिटन टेस्ट है। आप लोगों को रिटन टेस्ट खूब अच्छी तरह से मेहनत करना होगा। तो अगर आप लोग रिटन टेस्ट का तैयारी करना चाहते हैं तो कहाँ से तैयारी करेंगे? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक मेंशन कर दिए हैं, आप लोग बुक को परचेस करके तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर सबसे अधिक है, क्योंकि सारे स्टूडेंट को जो है इसी के ऊपर फोकस करना होगा। जो इस कैंडिडेट से आते हैं वो अगर नहीं भी करेंगे तो उसका चल जाएगा। बाकी जो जनरल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आपको तो फोकस करना ही होगा रिटन टेस्ट में। तो 70 में से आपको लगभग 50 से ऊपर ही नंबर लेकर आना होगा, जैसे कि 50 हो गया, 55 हो गया, 60 नंबर हो गया। इतना नंबर लेकर आएंगे तभी जो है आपको यहाँ पे 20 नंबर मिलेंगे, तभी जो है आपका 80 प्लस नंबर होगा। तो आप लोगों को अच्छी तरह से मेहनत करना होगा, ढंग से मेहनत कीजिए और लगन से तैयारी कीजिए। और इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेज होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, उसके बाद फुल सिग्नेचर, तो ये आप लोग जानते हैं। उसके बाद एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये चारों गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है। जो 10 का मार्कशीट में नाम है वही नाम इस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। पर्सनली मोबाइल नंबर और पर्सनली ईमेल आईडी भी होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, जैसे आप लोग 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट पास, आईटीआई पास किए हुए हैं, आप इस पद में आवेदन कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, आप लोग किस कास्ट से हैं, कौन सा जाति से हैं, तो यहाँ पे आपके पास जाति प्रूफ होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो आपका कट ऑफ हाई लेवल का चला जाएगा। जैसे आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट से आते हैं तो ये प्रूफ आपके पास होना जरूरी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप लोग कहाँ के निवासी हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। आप किस एरिया के निवासी हैं, उस एरिया का निवासी प्रूफ बनते हैं। आप लोग इंडिया के नागरिक हैं कि नहीं है, वो निवासी प्रूफ में माना जाता है। एज प्रूफ यानी कि जन्म प्रमाण पत्र, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10 का मार्कशीट को जो है एज प्रूफ में मान्यता दे दिया गया है। ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेस हो पाएगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको टेंशन बहुत ज्यादा होगा, परेशानी भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स को भी अच्छी तरह से चेकिंग कर लेना है, जांच कर लेना है। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया है, और नोटिफिकेशन को कब जारी करेंगे तो दोस्तों अभी इसके तरफ से, साइट की तरफ से कोई अपडेट निकल के नहीं आया है कि नोटिफिकेशन को कब जारी करेंगे, और इसका अपडेट भी निकल करके नहीं आया है। तो इसके बारे में अभी नहीं कह पाएंगे कि कब नोटिफिकेशन को जारी करेंगे और स्टार्टिंग डेट कब से होगा। तो इस साल 2026 में लगता है कि निकल के आने का संभावना है या नहीं भी है। तो आप लोगों को मतलब इंतजार करना होगा। तो अभी कोई अपडेट निकल करके नहीं आया है, तो इसका अपडेट कब तक निकल के आएंगे, तो अपडेट जो निकल के आएंगे तो 2026 में नहीं निकल के आते हैं तो 2027 में आएंगे निकल करके। तो आप लोग इंतजार कीजिए, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा फिर वीडियो बना करके अपलोड करवा देंगे। तो हम समय समय पर आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए, या तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइनिंग कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप में ऑप्शन दिया गया है कमेंट का, आप लोग जैसे वहां पे कमेंट करेंगे
तो तुरंत आप लोगों को रिप्लाई मिलेगा कि हाँ, नोटिफ़िकेशन हुआ है, जारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इससे रिलेटेड हम सर्चिंग किए तो अभी कोई अपडेट निकल के नहीं आया है और ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया है यानी कि केंद्रीय सरकार का ये वैकेंसी है। तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, जैसे इसका कुछ अपडेट निकल के आते हैं तो टेलीग्राम में भी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है या तो वीडियो बना करके हम अपलोड करवा देंगे। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार तक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग साइट में जाना चाहते हैं तो ये साइट का लिंक है, साइट में जा सकते हैं।